सत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदोजाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर। हिंदी ना तो सभी भक्तों का आज के संडे के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें
भगवान बता रहे हैं, मराठी में है तो मराठी में पढ़ता हूँ। ज्याप्रमाणे हे परम तप श्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले, पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान है ये भगवान ने हमारे लिए दिया, लेकिन धीरे 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 क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो एक व्यक्ति ऐसे रास्ते से जा रहा था, है ना, कुछ भी नहीं था, है ना, एकदम दुखी अवस्था में था, एकदम पीड़ित था, जा रहा है, ठोकरे खा रहा है और चलते चलते एड्रेस पूछ रहा था, क्योंकि वो एड्रेस पूछ रहा है लोगों को, ये किधर रहता है, ये किधर रहता है ना, क्योंकि वो उसको उम्मीद थी कि जिसका वो एड्रेस पूछ रहा है ना, वो मुझे हेल्प करेगा, मदद करेगा, गारंटी थी, 100% श्योर था। तो पूरे कपड़े फट गए, रास्ते से चल रहा है, ठोकरे खा रहा है, चले जा रहा है, कुछ भी नहीं। तो क्या हो गया कि वो जब चल रहा था तो चलते 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 एक पीछे से गाड़ी वाला उसके पास आके बैठ गया, रुक गया और उसको बोला कि बैठ। तब उसको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है ना, मैं कैसे गाड़ी में बैठूं? तो बोला बैठ, है ना, मैं छोड़ दूंगा। अब वो एड्रेस उसको बता रहा है, तो वो बोल रहा है कि एड्रेस तो मुझे पता नहीं है, ड्राइवर बता रहा है एड्रेस मुझे पता नहीं है, एड्रेस तू मुझे बताते जा कि जाना कहाँ है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय। तो चल रहा है, फिर वो चलो तो आगे चलते चलते अब थोड़ा कंफर्ट आ गया ना, रास्ते में चलते चलते थोड़े ठोकरे खा रहा था, है ना, अब यहाँ पे उसने एसी लगा दिया है ना, तो एकदम आराम से बैठ गया। अब 5-10 मिनट हो गए, थोड़ा सा 15-20 मिनट आगे चला गया तो उसको आगे एक मस्त मूवी थिएटर दिखा, है ना, तो बोलता है भैया थोड़ा रुक जाना इधर, थोड़ा अंदर जाके आता हूँ। फिर गया, है ना, मूवी का आनंद ले लिया, है ना। बेचारा ड्राइवर तब तक वेट कर रहा है, फिर वापस आ गया, फिर गाड़ी में बैठ गया, फिर से आगे चला गया। फिर आगे चला तो अब भूख लगी थी और नॉनवेज का था, एकदम बड़ा होटल, उतर गया है ना, थोड़ा खा लेता हूँ। गया होटल में, है ना, अब पैसा तो था नहीं, लेकिन मांग के ये करके उसने कैसा तो अपना पेट भर लिया उधर ही, है ना, उसको लगा अरे वाह पेट भी भर गया। फिर आगे चला, है ना, आगे दिखा तो अपने एक्टर थे बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे जंगली रमी पे आओ महाराज, है ना, जुए का दुकान था है ना। तो वहाँ पे क्या कर रहे, फिर जुआ खेल लिया, फिर वापस आ गया, फिर आगे, है ना, फिर देखा कि एक बार था, तो ड्राइवर को बोलता है रुक थोड़ा सा, है ना, पूरा टूल हो गया, है ना। तो ऐसा करके करके, है ना, फिर वो एड्रेस ही भूल गया कि जाना किधर है। वो जो एक्चुअल एड्रेस ढूंढ रहा था, कितने भी ठोकरे खा रहा था, कुछ भी कर रहा था,
लेकिन हर एक जन को पूछ रहा था कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है। लेकिन थोड़ा कंफर्ट क्या मिल गया, क्या हो गया, वो भूल ही गया है ना कि जाना कहाँ है। और उसको क्या लगा, और ये तो बहुत अच्छा है। फिर ड्राइवर को बोल रहा है गाड़ी वापस घुमा पहले वाले दुकान पे जहाँ से हम थे, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा, उधर ही चल रहा है, चक्कर 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 चक्कर, है ना। और ओरिजिनल एड्रेस क्या है, भूल गया। तो ऐसे ही कंडीशन अर्जुन की भी हो गई थी, है ना। भगवत गीता में वर्णन आता है कि इतना बड़ा ज्ञानी अर्जुन पहले अध्याय में ही, है ना, उसको युद्ध करना है। पहले अध्याय में भी क्या कर रहा है वो, बोल रहा है सरेंडर्ड, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, है ना, एकदम भगवान। तो भगवान उसको समझा रहे, है ना, भाई ऐसा नहीं है ना। वो ड्राइवर भी उसको समझा रहा था, भाई मैंने तेरे को बिठाया क्यों है ना, तेरे को उधर छोड़ने के लिए, और तू एक है कि, है ना, इधर ही घुमा रहा है मेरे को, तो तेरे को जाना किधर है। तो फिर भी बोलता है नहीं 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 नहीं, इधर ही तू चलता रहे, सिर्फ तूने बोला ना कि तू जब बोलेगा वहाँ लेके चलूँगा, तो चल। तो भगवान फिर अर्जुन को सेकंड अध्याय से भगवत गीता में बता रहे हैं कि भाई तू खुद को समझ, है ना, तू बॉडी, तू कौन है, आत्मा है। भगवान ने दूसरे अध्याय में तो उसको पहले ये बताया कि भाई तू बॉडी नहीं है, तू आत्मा है ना। उसके बाद फिर उसको समझाने लगे कि भाई समझ अभी भी, अरे वो छोड़ दे, लेकिन कर्म के लेवल पे सोच, है ना। कर्मयोग में बताते हैं भगवान आगे चल के कि सोच, ज़रा दिमाग लगा कि तू तेरा काम करना, तू क्षत्रिय है, तू तेरा काम कर। फिर भी बोल रहे नहीं 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 नहीं। तो भगवान आगे कर्म संन्यास योग में समझा रहे, आगे के अध्याय में क्या समझा रहे, अरे भाई ठीक है, तू काम करेगा तो उसका, अगर तू शास्त्र के हिसाब से काम करेगा तो क्या होगा, उसकी जो रिएक्शंस है वो तुझे नहीं लगेंगे, तो उसमें लिप्त नहीं होगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है। फिर भी नहीं समझ रहा है, तो फिर बोलते कि तू जरा ध्यान लगा के एक योगी की तरह सोच, थोड़ा सोच, है ना। एक योगी कैसा होना चाहिए, उसका कार्य क्या है, हमारा, हम किस लिए आए हैं, हमें जाना कहाँ है, हमें किसके आदेश से कार्य करना है। फिर भी नहीं समझ रहा है। फिर भगवान ने उसको भक्ति योग तक समझाया कि समझ भाई, है ना, कि मेरे लिए कार्य कर, क्योंकि मैं हूँ। भक्ति योग क्या बताता है कि भगवान के प्रति, मतलब आत्मा का परमात्मा से जो प्रेम है ना, उसको भक्ति योग दर्शाता है। तो भगवान यहाँ तक दर्शा रहे उसको बता रहे कि देख समझ, अभी तो समझ, अभी तो समझ। फिर भी नहीं मान रहा है। फिर अर्जुन को इतना तक बता रहे भगवान, अरे भाई ये जो नदी है, नाला है, पहाड़ है, पेड़ है, ये सब कुछ मैं हूँ। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना तुझे, 10वें अध्याय में बता रहे, है ना। लेकिन मान ही नहीं रहा है, अपने ही चक्कर में है। नहीं, मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, अपने ही चक्कर में घूम रहा है। तब जाके 11वें अध्याय में साम दाम दंड बोलते हैं है ना। तो अर्जुन को भी दिखाना पड़ा, है ना, दंड तक नहीं गए, है ना। लेकिन फिर 11वें अध्याय में भगवान ने अपना रूप दिखा दिया, विराट रूप, है ना। एकदम जब विराट रूप दिखा दिया तो फिर डर गया अर्जुन, है ना। और फिर 11वें अध्याय के 44 नंबर का श्लोक, 44वां श्लोक, उसमें अर्जुन सरेंडर हो जाता है। तुम सब कुछ हो इतने देर तक भगवान बता रहे थे, समझ नहीं रहा था, है ना। भगवान इतने देर से बता रहे उसको प्यार से, समझ समझ भाई, समझ भाई, समझ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। और जब भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, है ना, तो फिर डर गया। और फिर 44 श्लोक में अर्जुन क्या बोलता है, वो बोल रहा है
प्रत्येक जीवाचे आराध्य परमेश्वर तुम्हीच आहात. मी साष्टांग प्रणिपात करून तुमच्याकडे कृपा याचना करीत आहे. ज्याप्रमाणे अब देखो माफी मांग रहा है, ज्याप्रमाणे पिता आपल्या पुत्रांचा उर्मटपणा सहन करतो, एक मित्र दुसऱ्या मित्राचा उद्धटपणा सहन करतो, किंवा पती आपल्या प्रिय पत्नीचा उद्दामपणा सहन करतो, त्याचप्रमाणे कृपया मी केलेले अपराध सहन करा व मला क्षमा करा. अब क्षमा मांग रहा है. इतने देर तक भगवान है ना, तोंडाला फेस आला बोलते, भगवान थक गए. अरे भाई सामने आदमी खड़ा है, मारना है उसको, और तू इधर मुझे बांट रहा है. मैं ज्ञान सबको बांटता हूँ. और अर्जुन भगवान को ज्ञान बांट रहा था. इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों करने का. तो हमारी भी कथा ऐसी है. वो जो गाड़ी में बैठा हुआ है ना, वो हम ही हैं. हम क्या कर रहे हैं, इस धरती पर आए हैं, है ना, तो भगवान के धाम वापस जाने के लिए. लेकिन ऐसे चक्कर में पड़ गए, ऐसे चक्कर में पड़ गए, तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. भगवान थोड़ी ना बोलता है 16 माला जप करो, है ना. ऐसा कहाँ लिखा है. मन में होना चाहिए, है ना. ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है ना. मन में भगवान होने चाहिए, है ना. उसके बाद मंदिर में क्यों देना है डोनेशन, है ना. गरीब है रास्ते पे चलने वाला, उसको खिलाओ. OMG2 आ गया ना, है ना. अभी रिलीज हो गया कल, है ना. पहले वाले ने वही कर दिया था, है ना, कि भगवान के ऊपर क्यों, भगवान के ऊपर क्यों. मतलब क्या दुश्मनी है क्या मालूम, है ना. जिसका एड्रेस पूछ रहा है, जिधर जाना है, वो छोड़ के अपनी फिलॉसफी. और भगवान खुद बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं. हमको कैसे समझा रहे हैं भगवान. ये दिया है ना भगवान ने, भगवान की ये कृपा ही तो है. भगवान ने हमारे लिए ही तो दिया है. और भगवान बता रहे कि भाई इसको पढ़, ये पढ़ेगा तो सब समझ जाएगा. बिना पढ़े, है ना, कहीं से सुन लेता है. कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना. भगवान ने तो बोला है, उतना ही ले लिया अपने मन से. भगवान ने बोला है कर्म कर, है ना, भगवत गीता में बोला है. लेकिन भगवान ने उसके आगे भी तो बोला है कि फल की चिंता मत कर, है ना. वो कभी पढ़ा ही नहीं उसने. तो ये अपनी स्थिति है, अपनी गति है. और हम क्या करते हैं कि अपने तरीके से इस भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं. और भगवान थक गए बताते 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 बताते. और फिर जब ऐसा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है ना. ऐसा कोई दिक्कत आ जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स जीवन में आ जाते हैं, तो फिर आ जाता है भगवान के पास, है ना. भगवान अब तू तार, अब तू बचा. अब इतने देर से क्या भगवान तेरे को समझा रहे हैं कि तू ऐसे चलना, तू ऐसा करना, तो वो नहीं करेगा, अपने मन से करेगा. तो अभी जन्माष्टमी आ रही है ना. हर कोई मेरा 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 कर रहा है ना. और जन्माष्टमी में भक्त लोग निकलते हैं किस लिए, कलेक्शन के लिए. तो उसमें भी लोगों को थोड़ी शर्म आती है ना. अब जो नए भक्त है ना, नए में बोलने से अच्छा है कि जिनकी फिलॉसफी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मेरे से ले ले थोड़े से लेकिन मेरे को मत बोल किसी को मांगने के लिए, है ना. मेरे को अपमान लगता है ना. मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, मेरी जो प्रेस्टीज है ना वो डाउन हो जाती है. तो इसका बहुत ही अच्छा अगर एक्सप्लेनेशन तुकाराम महाराज देते हैं. तुकाराम महाराज के, अब देखो अभंगवाणी है,
तो तुकाराम महाराज अपने अभंगवाणी में दो टाइप के अभंग लिख रहे, एक ही अभंग, एक ही क्रिया को दो तरीके से बता रहे। तो पहले तो वो बताते हैं, भिक्षा पात्र अवलंबने जड़ो जीने लाजिरवाने। क्या बोलते हैं? भिक्षा पात्र अवलंबने जड़ो जीने लाजिरवाने। मतलब अगर तू किसी को मांग रहा है तो ऐसा जीवन क्या है? लज्जास्पद है। क्या मांगने का? नहीं मांगना चाहिए। और वही तुकाराम महाराज आगे क्या बोलते हैं? होनिया भिकारी पंढरीचा वार करी। अब देखो क्या है ये एक बार बोलते हैं कि भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, और एक बार क्या बोल रहे हैं? पंढरी का वार करी। जो भगवान का भक्त है वो क्या होता है? हो नहीं भिकारी, भिकारी बन के लोगों के पास जाता है। तो तुकाराम महाराज इससे ये बताना चाहते हैं कि जो पहला अभंग है कि खुद के लिए अगर जीना है, अपने ऊपर डिपेंडेंट जितने लोग हैं, फैमिली है, तो उनके लिए भीख मत मांग, उनके लिए तो काम कर, कर्म कर, है ना। उसके लिए इधर उधर मत जा, दे रहे 10 रुपया, दे रहे 50 रुपया, घर में तेल नहीं है, घर में दाल नहीं है, भाई काम कर, काम कर। लेकिन दूसरा जो है वो क्यों बताते हो? होनिया भिकारी पंढरीचा वार करी, हाच माझा नेम धर्म, मुखी विठोबाचे नाम, हीच माझी उपासना, लागी संतांच्या चरणा, तुका म्हणे देवा, हीच माझी मोठी सेवा। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान के लिए जब हम कुछ कार्य करते हैं तो मैं, मेरा, ये सब बाजू में रखो और भगवान के लिए एक भिखारी बन के आप कार्य करो। और जब इस भाव से आप अप्रोच करोगे, जाओगे, तो भगवान को बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जो भी कार्य करते हैं हम, है ना, तो हम जब डोनेशन भी लेने को, मांगने को जाते हैं, बहुत सारे भक्त हैं बेचारे ब्रह्मचारी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सबसे रीच कौन है यहाँ पर? सबसे रीच पर्सन कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन बताएगा मुझे? कौन है इधर बैठे हुए सब लोगों में से सबसे रीच कौन है? कौन है? ये ब्रह्मचारी है सिंपल है। सबसे रईस जो बैठा है यहाँ पर, है ना, सबसे ज़्यादा श्रीमंत उसके घर में रहते, है ना, उसकी रात दिन सेवा। वो क्या खाएगा कौन डिसाइड करता है? ये तो डिसाइड करते हैं, है ना। कुकिंग कौन का बना रहा है ना। भगवान को कब ज़्यादा जगाना है, कब सुलाना है, कब उठाना है, कौन डिसाइड कर रहा है? यही तो कर रहे हैं। सब कुछ भगवान की जो सेवा है ना, वो कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं। और हमारे पास पैसा होगा, हम अपनी बीवी की सेवा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, है ना, बराबर है ना। तो भगवान की सेवा जो करता है ना, वो सबसे रईस आदमी है। तो जब हम भगवान के लिए किसी को कुछ मांगने को जा रहे हैं तो उसमें कुछ कम है क्या? कुछ भी कम नहीं है। तो जब हम निस्वार्थ भाव से जाते हैं और सेवा करते हैं तो बहुत बार क्या है कि हम किंतु परंतु में अटक जाते हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा? जैसे हमारे शिरपुर में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, है ना। हम गौशाला चला रहे थे तब भी प्रॉब्लम, हम एक्टिविटीज़ ले रहे तब भी प्रॉब्लम, है ना। बहुत प्रकार से कुछ लोग आ जाते हैं, है ना,
तो उसमें भी हर्डल क्रिएट कर दिए कुछ लोगों ने, है ना। लोगों की प्रवृत्ति है कलयुग की कि जब अच्छा भगवान का नाम चलता है वहाँ पर, है ना, वो विघ्न डाल ही देते हैं। ये आज का नहीं है, ये कलयुग का नहीं, ये सतयुग से चला आ रहा है। मतलब कलयुग के लक्षण है ना, लेकिन ये जो लक्षण है ये सतयुग से चला आ रहा है। क्योंकि ऋषि मुनि भी जब यज्ञ करते थे तो राक्षस आके क्या करते थे है ना, हड्डी डालेंगे, खून डालेंगे उसके अंदर, है ना। वो राक्षसी प्रवृत्ति का वो होती ही है कि जहाँ पे भगवान के एक्टिविटी चलते हैं। लेकिन इतना सब चलता था फिर भी भगवान के जो भक्त थे, है ना, वो भी सतयुग से चला आ रहा है। वो पीछे हट जाते थे क्या, अरे कुछ भी हो जाए डरेंगे नहीं, है ना, हम अपनी सेवा करेंगे। और इतने मन से, इतने दिल से भगवान की सेवा करते थे। कितना भी पता है उनको कि ये राक्षस हमको टॉर्चर करने वाले हैं, फिर भी नहीं, सेवा करेंगे, करते जाएंगे। ये जो रीजन है ना, ये रीजन नासिक रीजन है, अपना जो धुले रीजन है। मतलब आज हम बोलते हैं कि ये है ना, लेकिन जब प्रभु रामचंद्र नासिक में 1 साल रुके थे, है ना, तो ये धुलिया, ऐसा कुछ धुलिया दूर है ऐसा नहीं था, है ना, ये पूरा जंगल ही था वो, है ना, नासिक का जंगल था। और यहाँ पर प्रभु रामचंद्र आने से पहले ऐसे ऐसे राक्षस रहते थे, भयानक राक्षस थे। ये राक्षसों पूरे इधर एरिया था, तो इसलिए कुछ कुछ राक्षस अभी भी है, थोड़े थोड़े बचे हुए है ना, थोड़े थोड़े है ना, तो सब नहीं है ना। वो क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान आ गए, भगवान के भक्त आ गए, है ना। तो भगवान के भक्त भी आ गए, भगवान जो आते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, उनका सफाया कर दिया, है ना। जब प्रभु राम चल रहे थे, है ना, तो प्रभु राम एक्चुअली अयोध्या में तो खुश थे ना। उनको वहाँ से लेकर, ऊपर से लेकर लंका तक का जो ट्रैवलिंग किया है ना, वो क्या ऐसे थोड़ी ना किया है। चल रहे थे तो ऐसी तलवार खड़क 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 खड़क, ये राक्षस, ये राक्षस, ये मारी त्राटिका, ये आजा खर, ये दूषण, ये खड़क खड़ खड़ा खड़, है ना। एक एक राक्षस मारते 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 आगे जा रहे थे वो, है ना। और उज्जैन से निकले ना तो रामटेक, और रामटेक से नासिक जब जा रहे थे ना, तो यही रास्ता है, शिरपुर, धुलिया है ना। क्या पता, है ना, कि भगवान का एक जो पैर है ना, वो हमारे लोहार प्रभु के घर पे पड़ा रहेगा, जहाँ पे उनका घर है ना, है ना। तो इसलिए ये हमको हम हंस रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो कनेक्शन है ना, हम समझ नहीं सकते। हम भक्ति में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं भगवान का कनेक्शन रहेगा। इसलिए ये जो जगह है, ये भी भगवान की सेवा में काम आ रही है। पता नहीं, क्या पता भगवान ने यहाँ पे मुँह धोया रहेगा और ऐसा छिटका रहेगा, तो जहाँ जहाँ पे भी वो बूंद गिर गए, वहाँ पे हर एक भक्त यहाँ पे जो जमा है, उनके घर आज वहाँ पे, क्या पता। क्योंकि जो भगवान ने किया है वो जगह पवित्र हो जाती है, और वहाँ पे तो कोई दुर्जन आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब वहाँ पे अगर कोई रह रहा है तो कौन है, भक्त ही तो है। पता नहीं है प्रभु कि हम भगवान की कौन सी कृपा के पात्र हैं और किस लिए हम कर रहे हैं। तो इस जंगल में इतने राक्षस थे, तो एक बार अगस्त्य मुनि यहाँ पर आ गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि इधर गड़बड़ है ना, राक्षस है। अब भगवान के भक्त क्या करते हैं, खुद मारते हैं तो मारते हैं, अगर डिफेंड कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन कुछ दुर्बल रहते हैं बेचारे, ताकत नहीं होती है, सिर्फ नाम लेते भगवान का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ताकत नहीं होती, डिफेंड नहीं कर सकते। फिर वो क्या करते हैं, भगवान को बुलाते, हे भगवान बचा रे, तू ही बचा, है ना। तो भगवान एक तो खुद आते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। तो भेज दिया अगस्त्य मुनि को, आप जाके देख तो लो कौन है उधर। तो यहाँ पर 2 राक्षस थे, उनका नाम था इलवला और वातापी। क्या नाम था, इसी जंगल में रहते थे इलवला और वातापी, क्योंकि ये नासिक रीजन है पूरा।
तो उनको वरदान था। वो इलवला क्या होता था, अब देखो क्रूरता कैसी रहती है, राक्षस है ना। वो इलवला को वरदान था कि वो जब चाहे वो बकरा बन सकता था, बकरा। और वातापी, उसको क्या वरदान था, वो जब भी बुलाएगा इलवला को, फिर इलवा किसी भी मृत फॉर्म में क्यों ना हो, वो जीवित होकर वापस आ जाएगा। तो फिर ये क्या करते थे, अब ऋषि मुनि ये क्या करते थे, ऋषि मुनियों का रूप लेते थे, है ना। अब ऋषि मुनियों को टॉर्चर करना है ना। टॉर्चर करने के तरीके देखो कैसे कैसे, है ना। लोगों के भी अलग अलग तरीके रहते हैं, है ना। डायरेक्टली अपोज करेंगे, कभी कभी क्या करेंगे, किसी को बोल के अपोज करेंगे, है ना। इसको बोलेंगे अरे तू चलो, है ना, तू कर, है ना? तो टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये कैसे टॉर्चर करते थे ऋषि मुनियों को, अपने ऋषि का फॉर्म लेते थे दोनों भी, है ना। सॉरी, वातापी जो है ना वो ऋषि बन जाता था और इलवला बकरा बन जाता था। और वातापी ऋषियों के घर जाता था, अलग अलग ऋषियों के घर, और उनको बोलता था कि आज मेरे घर पे भोजन है, आप पधारिए। अब ऋषि मुनि तो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन ऋषि मुनियों का एक गुण है कि उनके सामने जो आ गया वो ग्रहण करते हैं। पहले वो भाप लेते कि जाना है कि नहीं जाना है ना। वो जाते ही नहीं। जैसे हमारे ब्रह्मचारी है, अगर आप बोलो उनको कि प्रभु जी चलो हमारे घर प्रसादम के लिए, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं हरे कृष्णा, नहीं नहीं, नहीं हम आएंगे, लेकिन आप आपके घर में थोड़ा नॉनवेज कम करो, बंद करो, सॉरी कम नहीं है ना, है ना। हम लेंगे प्रसाद, लेकिन आप ये मत करो, वो मत करो, आप 4 लिखो, आप एक माला जप करो, हम आपके यहाँ पे आके प्रसाद लेंगे। ये पहले ही भाप लेते, बोल देते। फिर भी कोई भक्त क्या करता है, झूठ मूठ करके मैं 16 माला करती हूँ, आप तो 1 माला बोल रहे हो, 16 माला, हमारे घर में तो कुछ बनता ही नहीं है, नॉनवेज छोड़ दो, बनता ही नहीं है, प्रभु जी आप आ जाओ। अब बेचारा प्रभु जी आ जाता है प्रसाद लेने के लिए है ना। उसको थोड़ी ना पता रहता है कि ऐसा है वैसा है ना। तो वैसा ये क्या करते थे, ऋषि बन के जाता था और ऋषि मुनियों को बुला लेता था कि आ जाओ हमारे घर में। अब ऋषि को लगता था कि ऋषि है, साधु है, चलो प्रसाद के लिए। अब ये जो बकरा है उसको काट के उसको पका लेता था तब तक, और जब ऋषि मुनि आएंगे तो उनके सामने वो परोस देता था। अब क्या करे बेचारे, समझ जाते थे कि गड़बड़ है ना, ये कहाँ का ऋषि है, लेकिन अब सामने आ गया, अब उनको क्या पता कि आगे का क्या होने वाला है। बेचारे खा लेते थे। अब ये इनका पेट भर गया तो वातापी बाहर से आवाज़ लगाता था, इलवला चल आजा। और इलवला जितने ऋषि मुनियों ने उसको खाया है उनका पेट फाड़ के बाहर आ जाता था और एक झात जुड़ जाता था। जैसा जरासन था ना, जरासन कैसा था, उसको तोड़ भी दिया तो एक साथ जुड़ जाता था, वैसा वो दूसरा कैरेक्टर ये भी है, इलवला। हम लोगों को पता नहीं है है ना, हमको सिर्फ जरासन ही पता है कि 2 भाग में डिवाइड होता था। ये भी है, ये भी जुड़ जाता था फिर से और ऋषि मुनियों को मार के आता था। तो जब अगस्त्य मुनि आ गए उनको पता था, अब उनको भी पता चल गया कि एक ऋषि आ गया है ना। चला गया वातापी इनवाइट करने के लिए। अगस्त्य मुनि बोले हाँ खुशी से आता हो, और चले गए। वही उनका फॉर्मूला, काटा, परोस दिया। अगस्त्य मुनि ने देखा हाँ ठीक है, खा लिया। बर्तन में थोड़ा भी नहीं छोड़ा, और परोसो, सब कुछ, इतना भी नहीं छोड़ा है ना, पूरा ले लिया। और फिर वातापी बोल रहा है, इलवला बाहर आ जा। इलवला कहाँ से आ रहा है, फिर से बोल रहा है, इलवला बाहर आ जा। उसको लगा सुना ही नहीं उसने है ना। 2-3 बार बोला, इलवला बाहर ही नहीं आ रहा है। फिर अगस्त्य मुनि ने डकार दिया और कहा इसको तो डाइजेस्ट कर लिया मैंने है ना, क्योंकि अगस्त्य मुनि का डाइजेशन पावर बहुत भयानक है
है ना। तो ये उसको पता नहीं था। तो अब देखो भगवान भी अपने अपनी तरीके लगाते हैं, तो भक्तों को भेजते हैं। तो इस प्रकार से भगवान, कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान भक्तों के रक्षा के लिए आ जाते हैं, लेकिन भक्तों का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जगह ना छोड़े, अपना जो कर्तव्य है, निज कर्तव्य है भगवान के प्रति, उसको ना छोड़े। किंतु परंतु में ना अटके, इधर रहेंगे तो अच्छा है, उधर करेंगे तो अच्छा है, ये भक्त दे सकता है, ये भक्त नहीं डोनेशन देगा। अरे क्यों भाई, हु आर यू? उसके अंदर परमात्मा है। जब तू उसके पास जाएगा तो परमात्मा करेगा काम अपना, तू चला तो जा। तो डेडिकेशन एक भक्त का होना चाहिए। महाभारत में वर्णन है कि अब सोचो, है ना, एक है पांडव और एक है कौरव। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना, एकदम जीरो थे वो, है ना, इधर उधर से। और इधर अगर दूसरी साइड देखा जाए तो दुर्योधन के पास पूरी सेना थी, है ना, भाई भी 100 थे, इधर तो 5 ही थे, है ना, 100 भाई थे, सेना थी, है ना, और उसके जो दुष्ट मित्र थे वो सब उसके साथ थे। इनका तो पूरा राज्य भी चला गया था, कुछ भी नहीं था। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? 2 लीडर्स है ना, इधर युधिष्ठिर महाराज है, इधर दुर्योधन है। अब ये 2 लीडर्स अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में फर्क क्या है कि एक भगवान की ही सुन रहा है और ये भगवान, एक जो है एक भगवान की सुन रहा है और एक भगवान के बिना सुन रहा है और सोच रहा है। अब सोचो, एक हमेशा जो भी पद भी रखना है तो भगवान को पूछ के रख रहा है कि मैं क्या करूं, और एक है कि टोटली अगेंस्ट, कि भगवान जो चाहते उसके विपरीत कार्य कर रहा है। तो हमने देखा है, महाभारत साक्षी है कि उन पांडवों का एक भी भाई चला गया क्या? अब 5 है तो एक को तो गोली लगनी चाहिए, ढिड़कियाँ है ना, मूवीज़ में दिखाते हैं ना, 2-3 भाई है, विलन है, तो उनमें से एक भाई मर जाता है ना, बाकी के भाई ठीक है ना, फिर 2 जीवित रहते हैं। पांडवों में ऐसा हुआ क्या? एक भी नहीं मरा। इतने कौरव थे, इतनी सेना थी, कृष्ण की सेना भी उनके साइड थी, लेकिन अकेले भगवान कृष्ण थे, अकेले, एक को भी नहीं मरने दिया और पूरा राज्य भी वापस ले लिया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये विश्वास अगर हमारा भगवान के ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा कि हमारे सारे जो कार्य है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो लीडर कैसा होना चाहिए? अर्जुन और दुर्योधन, है ना, उसके भी 3 कैटेगरीज है। कुछ लीडर्स कैसे होते हैं? लोमड़ी की तरह होते हैं, लोमड़ी, है ना, मतलब क्या, दिखाते कि मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। क्या करते? डिपेंड रहेंगे किसी और के ऊपर, है ना। कोई शेर किसी हरिन को मार देगा, है ना, फिर वो खाए गए चला जाएगा तो उसका बचा कुचा जाके मैं खाऊंगा, है ना। लोमड़ी का नेचर ही है, लोमड़ी कभी शिकार नहीं कर सकती है, खुद नहीं करती है और हमेशा इनसिक्योर रहती है, डरती है। तो ऐसे लोग रहते हैं समाज में, खुद कुछ नहीं करेंगे, इसको बोल उसको बोल, तू कर रहे, है ना, ये कर वो कर, और फिर हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा दिखाते, क्रेडिट खुद लेने का ट्राई करते, है ना, हमेशा इनसिक्योर रहते, ये कुछ नहीं कर रहा है ना, ये कुछ नहीं कर रहा है ना, इनसिक्योर लीडर्स। एक लीडर कैसा होता है? शेर की तरह, सब कुछ मैं करूँगा, है ना, मैं खुद सब कुछ करूँगा, है ना, बाकी लोगों को पूछूंगा भी नहीं, है ना। तो जब ये जन्माष्टमी का त्यौहार है ना, तो इसमें अकेले करके भी चलेगा क्या? नहीं। ये क्या है? ये भगवान, क्योंकि भगवान ने खुद बताया यार, भगवान सारे सृष्टि के जो नियंता है ना,
तो जब जाते थे ना, गैयां भी चराते थे तो भी अपने सखों को साथ लेके चलते थे। ए तू इधर जा रहे, तू इनके पीछे जा, है ना, तू इनके पीछे जा रहे, मैं इनके पीछे जाता हूँ, है ना, फिर हम शाम को इतने बजे मिलेंगे, दोपहर को इतने बजे साथ में प्रसाद खाएंगे, सब साथ में करते थे। तो शेर के भांति अगर हम कर रहे हैं तो वो लीडर भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि अकेला नहीं कर सकता है जब तक सब भक्त एक साथ नहीं। और तीसरा है हाथी। आप हाथी देखो, अकेला नहीं रहता है, कभी भी क्या रहता है, ग्रुप में रहता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के काम करते हैं। ये होता है हाथी का लक्षण। तो भक्तों को भी हाथी से प्रेरणा लेनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और मिलके जब कार्य करते हैं तो वो लीडर सक्सेसफुल लीडर बन जाता है ना, क्योंकि जो भी कार्य करना है वो भगवान के लिए करना है ना। तो रामायण में अगर आप देखेंगे तो कभी कभी हमारे मन में आ सकता है कि ऐसा कैसे, है ना। जब इच्छा अच्छी है और लीडर के इंटेंशंस क्लियर है तो क्या हो सकता है। देखो, प्रभु रामचंद्र को श्रीलंका जाना था, किस लिए, सीता माता को लाने के लिए। उनके साथ कौन था, सब वानर थे, है ना। ऐसे वेल ट्रेंड आर्मी था क्या कोई, है ना। हमारे यहाँ पे वेल ट्रेंड आर्मी रहता है ना, BSF, है ना। ऐसा कोई आर्मी था क्या, नहीं, वानर थे, है ना। इधर से पेड़ों पे इधर से उधर जंप करने वाले, है ना, इधर से उधर, उधर से इधर। तो उनका जो राजा था उसने बताया था कि चल रहे, है ना, तो खुद ही मारते मारते ही चल रहे थे वो प्रभु राम के साथ, है ना। ऐसे लाइन में तो नहीं चल रहे थे, है ना, ये पेड़ से वो पेड़, वो पेड़ से, ऐसे तो उनकी सेना थी। और उनके दम पे वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, किसके साथ, रावण, जिसका आर्मी पूरा वेल ट्रेंड, है ना। क्योंकि एक युद्ध नहीं खेला था उसने, रावण ने इतने युद्ध खेले थे, कैसा कौन सा युद्ध कैसे करना है, किस राजा को कैसे हराना है, पूरा ज्ञान था उसको, नॉलेज था युद्ध करने का, युद्ध नीति पूरी थी उसके पास। और उसकी आर्मी भी पूरी ट्रेन हो गई थी। अब इतने युद्ध करेंगे तो पता ही रहेगा ना, है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है ना। तो हम इतने सारी सेवा करते हैं। अब हर जन्माष्टमी में कितने लोग सेवा करते हैं, कोई फूलों की वगैरह करते हैं ना, सब लोग करते हैं ना इधर। तो आप लोग ट्रेन हो गए ना। तो इस बार जन्माष्टमी में हमारे सुबोध प्रभु जब सेवा लगाते हैं तो हमको वेट नहीं करना पड़ेगा ना कि ये करना है वो, हमको पता है फूलों की सेवा मतलब करना क्या क्या होता है, फटाफट वो बताएंगे, है ना। ज़्यादा ही तो वैसे ट्रेंड आर्मी थी रावणों की, है ना। रावण जो बोलेगा कि ऐसा, तो इधर से जाना मारो। लेकिन ये बेचारे वानरों को तो पूरा ट्रेन करना पड़ रहा था, कुछ था ही नहीं, थोड़े ना ट्रेन है वो। और उनके मुखिया कौन थे, कौन लीड कर रहा था उस सेना को, कौन था उनका लीडर, कौन था, कौन बताएगा। मारुति नहीं थे, हनुमान जी नहीं थे, उनके लीडर कौन थे, जामुन भी लीडर नहीं थे, अंगद थे उनके लीडर, है ना। वो जो मोर्चा था उसके लीडर कौन थे, अंगद थे। अंगद ऐसे बूढ़े थे क्या, है ना। प्रभु जी ने कहा जामुन बूढ़े थे। एक्सपीरियंस पर्सन कौन थे, जामुन। तो जामुन को उन्होंने लीडरशिप देना चाहिए था प्रभु राम ने, तुम संभालो, है ना, तू ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसा किया क्या, नहीं, अंगद को बोला। और जब अंगद संभाल रहा था तो अंगद, है ना, गर्व में ऐसा फूल गया क्या, है ना, अब तो मैं बॉस हूँ, आई एम द बॉस, है ना, अब मैं जो बोलूँगा वो सुनना पड़ेगा। जामुन जी आप थोड़ा बैठ जाइए, है ना, आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी, है ना, मैं संभाल लूँगा सब कुछ, मुझे सब पता है क्या करना है। ऐसा करता था क्या, वो हर बार हर चीज़ जामुन के पास जाता था पूछने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन थे जामुवंत। उसमें उसने अपना खुद को कम लेखा क्या, कम समझा क्या, नहीं, है ना। ये उसकी, देखो एक लीडर का है ना, उसकी महानता है कि वो अपने आप को कभी भी
ये नहीं समझना, किसी का ओपिनियन लेने में कम नहीं समझना चाहिए। और जब जामुन के पास जाता था तो जामुन ये बोलता था क्या, मेरे को नहीं बनाया, तेरे को बनाया है ना, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, तू तेरा देख, है ना, तू लीडर है ना, तो तू तेरा बनाना भाई, मैं क्यों बताऊं, ऐसा बोलते थे क्या? नहीं, वो भी अपना ईगो साइड में रख के अंगद को हेल्प करते थे। तो ये हाथी का नेचर है, अब समझ रहे हो ना, एक दूसरे को, भले वो वानर थे है ना, लेकिन लीडर टाइप कौन सी है ये, हाथी वाली। एक दूसरे को कोऑपरेट करो। और जब वो इतना अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे और जब समुद्र के तट पर आके खड़े हो गए तब सब चिंता में आ गए कि जाएगा कौन, है ना, प्रॉब्लम है ना। अब सोचो ना, प्रॉब्लम क्या है कि तैरना एक को भी नहीं आता है। बंदरों को आता है क्या तैरना? बंदर पानी में डूब गया तो मर जाता है। अब ये सारे बंदर थे। अब सोचो कि ऐसी सिचुएशन है, लेकिन हर एक बंदर बोल रहा था मैं जाऊंगा। अब देखो, वास्तविकता सबको पता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन हर एक बंदर क्या बोल रहा है, मैं जाऊंगा, माता सीता को लेके आऊंगा। देखो, ताकत नहीं है लेकिन जोश है। क्यों है? क्योंकि सब साथ है। ऐसा जब भगवान की जन्माष्टमी की हम सेवा करते हैं ना, हम जब साथ में है ना, सब है ना, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ईर्ष्या नहीं, भगवान के प्रति सेवा है। तो ये भाव के साथ जब हम भगवान के प्रति सेवा करते हैं ना, तो उन बंदरों के भांति भाव आता है और ऐसा लगता है कि मैं करूंगा, मैं माता सीता के लिए जाऊंगा, मैं प्रभु रामचंद्र की सेवा करूंगा, यह भाव आ जाता है। लेकिन उसमें से भी हमें पता है कि जामवंत ने किसको बोला था? हनुमान जी को बोला था कि जा तू कर। और हनुमान जी अकेले जाके, है ना, सिंध तरो उनको वनरा, तुमसे धनुरेख गई न तरी। अकेला वानर चला गया था पूरा समुंदर पार करके, है ना, और फिर जब वापस आ गया तो ये जो बंदर थे, अब देखो कितनी इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, एक बंदर जाके वापस आ गया था। अब हर एक जन तो उड़ के नहीं जा सकता था, सब में उतनी ताकत भी नहीं थी, तैर भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी विश्वास किसके ऊपर था? प्रभु राम के ऊपर। वो कर लेंगे सब कुछ करेंगे। फिर करना क्या है? क्या किया उन्होंने, है ना? उस वक्त ब्रिज थे क्या? है ना, एक भी ब्रिज नहीं था, है ना, कोई नया इनोवेशन ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। पानी है मतलब एक तो बोट से चला जा, है ना, या फिर उड़ के चला जा, या फिर तैर के चला जा। बस यही 3 ऑप्शंस हमने रामायण में भी देखे, है ना। किसी नदी के ऊपर ब्रिज था ऐसा सुना है क्या? नहीं। समुंदर के ऊपर ब्रिज करना तो एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है। नदी के ऊपर भी ब्रिज नहीं था, किसी भी राज्य में नहीं था, है था क्या? है ना, कोई इंजीनियर भी नहीं था वैसा कि वो ब्रिज बनाएगा, सब वानर थे। लेकिन उस वक्त विश्वास सिर्फ प्रभु राम के ऊपर था कि कितना भी बड़ा ये समंदर क्यों ना हो, इसको तो हम पार कर ही लेंगे। संकट कितना बड़ा है ना, दिख रहा है, सब कुछ है, उससे पीछे हट रहे क्या? हम चले जाते किष्किंधा, अभी बस हो गया ऐसा बोले क्या? नहीं, उधर डटे रहे, उधर डटे रहे। जब संपाति ने बोला था कि इधर माता सीता को लेके गया वो दुष्ट रावण, तो सब लोग उधर ही देखते थे, पीछे कोई देख ही नहीं रहा था। पानी है, उधर ही देख रहे, जाना तो इधर ही है, करना है, कुछ भी करके करना है, भगवान की सेवा करनी है, कुछ भी करके करना है। तो देखो, इच्छा तिथे मार्ग, तो भगवान कैसे मदद करते हैं? तो देखो बुद्धि,
तो एक एक बंदर हम्पी में जा रहा था, और वहाँ से, अब पत्थर वहाँ पे थोड़ी ना थे, पूरी रेगिस्तान था वो, रेत था वो, है ना। समुद्र के बाजू में कैसा रहता है, रेत रहता है, वहाँ पे पत्थर थे क्या? फिर हम्पी में जा रहे थे, हम्पी, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे, है ना, उधर कोई जाता भी नहीं था, है ना। वहाँ से एक एक पत्थर उठा रहे थे और लेके आ रहे थे इधर, और प्रभु का नाम लिख के, विश्वास देखो, हाँ, ऐसा भगवान का नाम लिख रहे थे राम, और अंदर डाल रहे थे। अब ये प्रोग्राम होने के बाद आप भी जाना, एक पत्थर उठाना, उसके ऊपर लिखना राम, और देखना तैरता है क्या, है ना। इसका मतलब हमारा विश्वास कितना है ये वो पत्थर बताएगा आपको, है ना। किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, है ना। लोगों को बहुत हम डिंगा पिटते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, मैं भगवान की बहुत सेवा करता हूँ, 16 माला करता हूँ, तू क्या करता है ना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, है ना, मैं ये करता हूँ, मैं, है ना, मैं एकादशी निर्जला करता हूँ, कल एकादशी थे ना, है ना, पानी तक नहीं पीता हूँ, है ना। किसका अहंकार किसको चढ़ेगा कुछ पता ही नहीं, किसी भी का अहंकार आ सकता है, लेकिन उसको अगर अपना अहंकार अगर चेक करना है ना अपनी लेवल भक्ति में, तो पत्थर के ऊपर सिर्फ राम लिखो और देखना, फिर किसका पहले डूबता है उसमें कंपटीशन करेंगे, तो इसका पहले डूबा, मेरा बाद में डूबा, अरे भाई तैरता है कि नहीं वो देख, है ना। विश्वास होना चाहिए। वो हर एक बंदर था, हर एक बंदर का पत्थर तैर रहा था, ऐसा नहीं था कि इसका नहीं तैर रहा है उसका तैर रहा है, ये जो बंदर डाल रहा है हर एक का पत्थर तैर रहा है। इसका मतलब हर एक के अंदर भगवान राम के प्रति क्या विश्वास रहेगा, क्या डेडिकेशन रहेगा, क्या भाव रहेगा, सोचो ना। और वो जो वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट, उससे उन्होंने बेस्ट ब्रिज तैयार कर दिया, है ना। लोग आजकल चलता है ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना, चलता है ना, प्रोजेक्ट बच्चों को भी देते हैं, है ना, कुछ खराब है उसमें से कुछ क्रिएटिव करो। तो ये सबसे हिस्ट्री प्रूफ है, ये सबसे पहला एग्जाम्पल है हिस्ट्री में का, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना। सब वेस्ट था, उसके ऊपर से बेस्ट, और बेस्ट मतलब क्या, इतना बड़ा ब्रिज, है ना। अभी तक कोई इंजीनियर अभी तक नहीं बना पाया इतना बड़ा ब्रिज, बना पाया क्या? और वो किन्होंने बनाया? जिनको कुछ ब्रिज बनाने का आता ही नहीं था। तो आपका क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्रियां सब फेल है भगवान के नाम के सामने, श्रद्धा के सामने, भक्ति के सामने, सब फेल है। ये प्रमाण है हमारे शास्त्र। अगर हम इसको अगर अच्छे से समझे तो फिर हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, हम अच्छे भगवान के सेवक बन पाएंगे। हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। वो जो गिलेरी थी ना, गिलेरी, अब देखो इतना बड़ा सेतु बना है, जब भी प्रभु रामचंद्र के सेतु का नाम आता है तब वो गिलेरी का नाम आता है ना। अब वो क्या कर रही थी, हम्पी से पहाड़ लेके आ रही थी, नहीं उतना तो वो जा भी नहीं सक रही थी। बेचारे बंदर तो यहाँ से उड़ के जाते थे, उधर से एक एक पत्थर लेके आते थे, कितना मेहनत कर रहे थे। क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? गिलेरी, है ना। लेकिन वहाँ पर वो क्रेडिट नहीं लेके जा रही, वो अपना प्रयास कर रही थी। उसको जितना ताकत है, उसकी जितनी क्षमता है, उतनी फुल क्षमता के साथ वो प्रयास कर रही थी। तो भगवान नहीं देखता है कि 1 लाख दे रहा है कि 1 रुपया दे रहा है, कभी नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि उसकी जो इनकम है, उस इनकम में से वो कितना दे रहा है ना। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार लोग है ना, ये जो कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि प्लानिंग करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन आप समाज की अगर रचना देखें ना प्रभु, समाज की रचना, तो
हर एक हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कॉलोनी वाले, कोई ना कोई सुनने में आता है, अरे ऐसा मर गया, अरे ये वैसा मर गया, अरे कुछ भी नहीं हुआ था, है ना, थोड़ा सा गिर गया और मर गया, है ना, इसको गाड़ी ने ठोकर मार दी, वो गिर गया, अरे वो बाथरूम में गिर मर गया, है ना। ऐसे सुनते हैं ना। तो ये जो पूरा जो विश्व है ना, इसमें यमराज के दूत ऐसे घूमते रहते, हमको दिख नहीं रहे, हमको दिखते नहीं है ना। और मृत्यु के नाना प्रकार के कारण है, एक कारण नहीं है, इतने सारे घूम रहे हैं, है ना। ऐसे तलवार चला खुट खुट, है ना, लग गई तो मर गए। अब इतने सारे मरने के रीजंस है इस दुनिया में, तो आश्चर्य उसमें क्या है? अगर कोई मरता है तो मरना तो है ही, मरने ही वाला है। अरे आश्चर्य तो ये है कि इतने नाना प्रकार के मरने के कारण होने के बावजूद भी हम जी रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कितने कारण है मरने के लिए। अरे चलो गाड़ी पे और सोचो, है ना, तो वो ट्रक वाला ठोक भी सकता है, वो गाड़ी वाला ठोक सकता है, मेरा ब्रेक फेल हो सकता है, कितने कारण हैं। लेकिन इतने कारण होने के बावजूद मैं जी रहा हूं, ये समझना चाहिए। और उसमें भी मैं मेरा मेरा तेरा मेरा 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 मेरे बच्चों का, मेरे बीवी का, मेरा अमका, मेरा टमका, सब करते 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 भगवान का क्या? कुछ भी नहीं। ऐसा होता है क्या? अरे सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, और वो भगवान की दया है, कृपा है, इसलिए मैं जी रहा हूं, उसका उपभोग ले रहा हूं। और जो चीज भगवान को देने का टाइम आता है जन्माष्टमी में वगैरह, तो हम क्या करते हैं, है ना, कैलकुलेट करते हैं, है ना, कितना, है ना। कुछ भक्त तो ऐसा करते हैं, प्रभु जी भी टीचर है, मैं भी टीचर हूं, है ना, प्रभु जी कितना दे रहे हैं? 10,000, है ना, मैं भी उतना ही दूंगा। भाई ये कौन सा तरीका है ना, ये कौन सा? तेरी सांसें 2 दिन ज़्यादा जीने वाला है, तो वो प्रभु जी बेचारे 2 दिन पहले जाने वाले, वो नहीं कैलकुलेट कर रहा है क्या? है ना। हमें ये देखना चाहिए, है ना, कि हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। सिंपल है कि आज से 20 साल की पहले मेरा कंडीशन क्या था, आप एनालाइज करो। आज से 20 साल के पहले मेरा कंडीशन क्या था, आज भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। तो 20 साल में अगर भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, तो हमारा भी बनता है ना रिटर्न में भगवान को कुछ देने का। हम वो नहीं देखते, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, ये हो गई, प्रभु जी जमता नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। हमें भगवान को सबसे पहले, जब भगवान का आता है तो प्रमुख है, प्रमुख स्थान देना चाहिए, और उस भाव से देना चाहिए। तो भगवान ये देखते हैं कि कौन अपने कैपेसिटी के हिसाब से सच में ऑनेस्टली कौन कितना दे रहा है। कौन 1 रुपया दे रहा है, पत्रम, भगवान तो बोलता कि फल दे दे, फूल दे दे, अगर उतना नहीं है तो पानी दे दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चिति। भगवान आगे बोल रहे हैं, जो भावना से, भक्ति से मुझे देता है, कैलकुलेट करके नहीं देता है ना। घर में एकदम करोड़पति है ना, और 10 रुपए का नोट निकाला, है ना, और पूरा भाव से इधर आ गया, पूरा आंख बंद के ही चल रहा है, पूरा भाव से भगवान के हुंडी में डाल रहा है ना। तो वो भाव नहीं बोल रहे भगवान, है ना। यो में भक्त्या प्रयश्यति, भाव मतलब अंदर पूरा कैलकुलेशन करके आया है, इधर सिर्फ दिखावा कर रहा है भाव का, वो नहीं। भाव मतलब अंदर से आना चाहिए कि अरे यार भगवान क्या है, जन्माष्टमी आ रही, ये आ रहा है, भगवान का मंदिर बनाना है, तो इसके लिए मैं ये करूंगा। ये
अंदर से जब फीलिंग हमारे अंदर आएंगे ना प्रभु, तो ही हम कर पाएंगे। हमें कुछ करना नहीं है प्रभु, सब रेडीमेड दे दिया है भगवान ने। जब राम के भक्त अयोध्या जा रहे थे ना, अयोध्या है ना, 92 की बात बोल रहा हूं मैं, तब भगवान की जो जगह है ना, वो भी कुछ लोगों ने, यौवनों ने ले ली थी। भगवान को जगह ही नहीं दी थी, है कि नहीं? उसके ऊपर भी कब्जा करके रखा था अयोध्या में। तो जो राम के भक्त थे, वानर थे, उस प्रेरणा से गए कि हम जाएंगे, बनाएंगे मंदिर। क्या है उधर? कॉन्फिडेंस था क्या? गवर्नमेंट भी उनके साथ नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है कि तू जा, तू ये कर, तू वो कर, नहीं है ना। और उधर जो उन्होंने काबिज किया है, वो थोड़ी ना छोड़ रहे कि आप आ जाओ, ऐसा भी नहीं था। हम करेंगे, बनाएंगे मंदिर। प्रभु राम की कसम खा के जा रहे थे, हम बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे। और जब वहां पे गए, है ना, अपनी प्राण की भी प्रति परवाह नहीं की उन्होंने जो विवादित ढांचा था उसको तोड़ दिया। अब देखो कितने शहीद हो गए, मर गए सेवा में। लेकिन भगवान की जो जगह है ना, भूमि है ना, भगवान को फिर से प्रस्थापित कर दिया, उस जगह को नहीं जाने दिया, भगवान को वापस प्रस्थापित करके रह गए। तो ये एक भक्तों का भाव होना चाहिए। हमें भी अपने हृदय में भगवान को प्रस्थापित करना है। प्रभु माता जी, हमें करना है। तो ये जो विवादित ढांचा है ना, ये मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर है, कब्जा करके बैठे हैं प्रभु रामचंद्र की जगह पे। अरे इसके ऊपर तो उसी का नाम होना चाहिए, राम का और श्याम का होना चाहिए कि नहीं? लेकिन इसके ऊपर नाम है रेखा, सुषमा, है ना। अरे है ना, मेरे दिल में तू बसा है, मेरे दिल में तू बसी है। अरे भाई, है ना, इधर किसकी जगह है? इसकी जगह है, राम की और श्याम की जगह है ना। तो उस दिल में हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, ऐसे इतने विकार छुपा के रखे, ऐसे रखे। तो कैसे बनेगा वो मंदिर? बनेगा क्या? बहुत मुश्किल है। तो इस विवादित ढांचे को तोड़ना है। जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए, है ना। ये जगह है प्रभु राम की, प्रभु राम की जगह है, तो राम को वापस देना ही है, श्याम को वापस देनी है। तो सब भक्तों को डिसाइड करना है, इस जन्माष्टमी के लिए हम क्या करेंगे? इस दामोदर भगवान से प्रार्थना करेंगे और इस हृदय में बनाएंगे मंदिर, कसम तुम्हारी श्याम, बनाएंगे मंदिर, है ना। इस जन्माष्टमी को हमें प्रॉमिस करना है कि हम यहाँ पर आपका मंदिर बनाएंगे, इस हृदय में बनाएंगे। तो हमारे अंदर से जो ईर्ष्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, भक्तों को एक साथ बहुत कम है, मुट्ठी भर भक्त है। कलियुग चल रहा है प्रभु, है ना। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि अगले 10 साल, 10,000 साल में, है ना, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे मैं क्या करूँगा?
भगवान कृष्ण का प्रचार करूंगा, वो उनकी कृपा है। ये कलयुग का लक्षण नहीं है, लेकिन है ना, कलयुग का जो गुणधर्म वो अलग है ना। वो रहता है ना, गुड़ी पाड़वा के दिन, आप पता नहीं कितने लोग खाते हैं, ये जो नीम होता है ना, नीम, उसके जो वो खाते हैं, पता है क्या आप लोग, फूलोरा बोलते हैं उसको, है ना, पता है ना, फूल को खाते हैं बहुत लोग, है ना, तो उसमें शक्कर डाल के खाते हैं, पता है ना। तो एक्चुअली वो नीम का जो गुणधर्म तो कड़वाहट है ना। तो कलयुग जो है उसमें भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है प्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि शक्कर डाल दी उन्होंने 10,000 साल तक, कि बीच बीच में थोड़ा मीठा भी लगेगा, है ना। लेकिन बहुत मुट्ठी भर कम भक्त है, बहुत कम भक्त है। और उनमें भी अगर हम ईर्ष्या लेके कंपटीशन करके चलेंगे, है ना, तो कैसे दूर होगा और कैसे यहाँ पे मंदिर बनेगा। भक्तों को तो एक साथ रहना है, एक साथ मिलके सेवा करनी है ना। तो ये जो जन्माष्टमी है, इस पे हर एक जन प्रॉमिस करो यहाँ पे जो भगवान है उनको, कि हम मिलके सेवा करेंगे, है ना। भगवान को कौन कितनी बड़ी जन्माष्टमी कर रहा है ना, उससे कुछ लेना देना नहीं। कौन भक्त एक साथ मिलके सेवा कर रहे हैं, उसमें भगवान ज़्यादा आनंदित है। ईर्ष्या वगैरह सब निकाल दो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, झगड़े होते हैं, भाव होता है, इसको निकाल दो, फेंक दो इसको, और मिलके एक दूसरे के साथ सेवा करो। हर कोई लीडर बन सकता है क्या, है ना, जैसा मैंने उस दिन सेमिनार में बताया था, है ना। अगर हर कोई लीडर बनेगा तो वो तो ग्रुप रहेगा, लेकिन हमें टीम किस तरह वर्क करना है, हमें क्या करना है। हम भक्तों की टीम है, तो टीम में हर कोई लीडर नहीं होता है, उसमें थोड़े थोड़े लीडर्स होते हैं, लेकिन एक लीडर होता है मेन, वो बोलता है, फिर वो उसके नीचे वाले सुनते हैं, फिर वो उनके नीचे वालों को बोलते हैं, और वो सुनने का भाव होता है। अगर हर कोई अपने आप को बड़ा समझने लग जाएगा तो कार्य कैसे सिद्ध होगा। तो घर में हम अपने बड़े हैं, मैं मेरे फैमिली का प्रमुख हूँ, है ना, दिस इज गुड थिंग। लेकिन मंदिर में अगर आता हो तो मैं एक सेवक हूँ, तो मेरा भाव क्या होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। यहाँ पे सरेंडर होना चाहिए। यहाँ पे जो लीडर है, जानकीनाथ प्रभु है, नरसिंह दया प्रभु है, सुबोध प्रभु है, ये जो लीडर्स यहाँ पर है, वो जो हमें सेवा अलोकेट करेंगे, उस सेवा के हिसाब से हमें चलना चाहिए। हम अपने मन से अगर सेवा करने लग जाएंगे तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा, है ना। तो हमें जन्माष्टमी को अच्छे से अगर सेलिब्रेट करना है, तो हम भगवान को प्रॉमिस करते हैं, इस जन्माष्टमी को हम अपने हृदय में भगवान का मंदिर बनाएंगे। करोगे ना प्रॉमिस? तो बोलो, कसम तुम्हारी शाम बनाएंगे मंदिर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।